हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स से दोस्ती में। इससे पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज मूव ऑन टू माय यूट्यूब चैनल एंड सारी वीडियोस आप देखिए, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस। अब हम उसके बेस्ड और क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, 0.001, ये हम आंसर सॉल्यूशन कर रहे हैं 0.001। अब देखो ये डेसिमल कहाँ पर है, वो भी है, और डेसिमल को हटाकर मैं सॉल्व भी कर सकती हूँ, बिल्कुल। देखो 1 2 3 डिजिट के बाद मेरा डेसिमल आ रहा है, इसका मतलब मुझे नीचे 3 zeros की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब मुझे 1000 की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 0.001 अपॉन डेसिमल जैसे मैं हटाऊंगी तो नीचे क्या हो जाएगा, 1000 होगा। इसका मतलब 1 2 3 डिजिट का यूज करके मैं नीचे 3 zeros लेके आई हूं, ठीक है। अब ये क्या बन गया, 0 0 0 अपॉन 1 0 0 0, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 1 अपॉन 1000। 1 अपॉन 1000 का मतलब 10 की पावर -3। कैसे, 1/1000 का मतलब होता है 1/10 क्यूब। इस 10 क्यूब को मैं ऊपर लेके गई तो कितना हो गया, 10 की पावर -3, जो कि मेरे ऑप्शन में है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, क्या है, 0.0064। अगेन मुझे इस डेसिमल को हटाना, तो मैं क्या देखूंगी, कितने टर्म्स बाद मेरा डेसिमल आ रहा है। 1 2 3 4 डिजिट बाद मेरा डेसिमल आ रहा है। तो मैं इस डेसिमल को हटाने के लिए नीचे 4 zeros का मदद लूंगी, ठीक है। अब ये क्या बन गया, 0.0064 अपॉन 10000, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 zeros है 64 के आगे, तो मेरे को मिलेगा क्या, 64 ही मिलेगा, क्योंकि 64 से कितनी भी आगे जीरोस हो तो उससे हमें वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं मिलते हैं। नीचे क्या है, हाँ 10,000 को मैं लिख सकती हूँ 10 into 1000। यस, क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। मैंने कहा था कि जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, जब नीचे एक जीरो हो तो आपका डेसिमल एक डिजिट से लेफ्ट साइड में खिसक जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, या ये वाला जीरो यहाँ पर डेसिमल पे खिसक गया तो कितना हो गया, 6.4। ये टोटल इतना आ गया, अपॉन में बचा क्या, 1000, ठीक है। क्या मैं 1000 को लिख सकती हूँ 6.4 अपॉन 10 का क्यूब। अब 10 का क्यूब है, ऊपर लेके जाऊंगी तो कितना हो जाएगा, 6.4 इंटू 10 की पावर -3। तो ये हमारे ऑप्शन में है, बिल्कुल है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, 66.3 इंटू 10 की पावर -35। ऑप्शंस को एक बार देखिए ध्यान से, 36 है, 37 है, 34 है, ठीक है। और 66.3 या तो पॉइंट इधर खिसक गया या फिर और ज्यादा खिसक गया, 2 डेसिमल से खिसक गया, ठीक है। तो क्या मैं 66.3 इस पावर को नीचे लेके आ सकती हूँ, बिल्कुल। नीचे लेके आई तो मेरे पास 10 की पावर 35 हो गया। अब मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, 66.3 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर 34 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों के बेस से में तो पावर ऐड हो गई। इसकी पावर कितनी थी, 1, इसकी पावर 34, 1 प्लस 34 इज 35, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितना है, 10, और मैंने ये बताया था कि अगर नीचे एक जीरो आया तो आप डेसिमल को लेफ्ट साइड में खिसका देंगे एक प्लेस से, ठीक है। तो कितना होगा, 6.63, ये वाला डेसिमल इधर खिसक के आ गया, और बचा क्या नीचे, 10 की पावर 34। अब मैं 10 की पावर 34 को ऊपर लेके आ सकती हूँ, बिल्कुल। तो 6.63 इंटू में 10 की पावर -34 लिख सकती हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। सो द करेक्ट आंसर इज आर फोर्थ ऑप्शन। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 3/30 इंटू 10 की पावर 4 है। क्या मैं 3 बाय इस 30 को 10 इंटू 3 लिखूं, बिल्कुल, क्योंकि
30 को मैं 10 इंटू 3 लिखूं, एक ही बात है। 3 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 4 लिख सकती हूँ, बिल्कुल। अब ये न्यूमरेटर वाला 3, ये डिनोमिनेटर वाला 3 दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना 1/10 इंटू 10 की पावर 4। नाउ द बेस इज सेम, पावर ऐड हो सकती है, बिल्कुल। इसकी पावर कितनी थी 1, इसकी पावर कितनी है 4, तो 1/10 की पावर 1 प्लस 4 इज 1/10 की पावर 5 इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, 121 अपॉन 0.0011। चलो 121 अपॉन 0.01011, इस डेसिमल को हटाने के लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि वो कितने डिजिट बाद आया है। 1 2 3 4 डिजिट बाद वो डेसिमल आया है, तो मुझे इस डेसिमल को हटाना है, तो मुझे कितने जीरोस की जरूरत पड़ेगी, 4 जीरोस की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल। ओके, तो ये क्या बन गया 121 इंटू 10 की पावर, देखो कितनी जीरोस है, 4 जीरोस, तो पावर कितनी हो गई 4 हो गई, अपॉन ये कितना हो गया 00011। अब इन जीरोस को मैं ना लिखूं तो भी चलेगा, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है, 11 1 जा 11 एंड 11 11 जा 121, तो कितना आएगा 11 इंटू 10 की पावर 4 इज अगेन माय फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन क्या है अपने पास, 144 इंटू 12 की पावर 3 है, विच इज इक्वल टू 12 टू द पावर n, तो फाइंड n, n की वैल्यू क्या होगी कि ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल है। चलो यहाँ पर बेस कितना है 12, तो मैं इस 144 को 12 के बेस में लिख सकती हूँ, बिल्कुल, क्योंकि 144 मुझे पता है कि वो 12 का स्क्वायर है, तो मैं 144 को लिखूंगी 12 का स्क्वायर इंटू में 12 का क्यूब। अब मुझे पता चल गया कि इसके बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसके पावर्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके पावर को ऐड किया तो 3 प्लस 2 या फिर 2 प्लस 5 जैसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, विच इज इक्वल टू 12 टू द पावर n, 12 की पावर कितनी हो गई है 5, विच इज इक्वल टू 12 टू द पावर n। अब दोनों क्वांटिटी सेम है, इसका मतलब बेस भी सेम होना चाहिए और साथ ही साथ उसकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए, इसका मतलब यहाँ से मुझे n की वैल्यू मिल गई 5। हुआ ना आसान हमारा क्वेश्चन, किसके साथ, प्रॉपर्टीज के साथ और उसके बेसिक्स के साथ, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा